Now for this question, if integration from minus pi by 2 to pi by 2, 8 root 2 cos x dx whole upon 1 plus e के पावर sin x into 1 plus sin के पावर 4x that is equal to alpha into pi plus beta into log base c 3 plus 2 root 2 where alpha and beta belongs to integers. They need to find value of alpha square plus beta square. अच्छा, क्वेश्चन पे ना थोड़ा टाइम देना होता है, आप टाइम दीजिए क्वेश्चन को, फिर उसके बाद प्रोसीड कीजिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ा आप पेन चलाना शुरू कर दिया। क्यों बोला हमने, पहले तो राइट हैंड साइड में एक टाइप ऑफ आंसर दिया हुआ है, उसी टाइप में इसको इवेल्युएट करना लेफ्ट हैंड साइड को, पहला चीज़। दूसरी कि हम इस इंटीग्रेशन को कैसे प्रोसीड करें। एक तो हिंट मिल गया कि माइनस ए टू ए है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ सोचते हैं। मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, बड़ी सिंपल बात है, या तो हम ऑड इवन चेक कर ले पहले, ठीक है, या फिर हम किंग लगाएंगे। दो प्रोसीजर, दो ही चीज़ हम फॉलो करेंगे। यही होता ही है माइनस ए टू ए काइंड में, या तो आप किंग लगाओ या तो ऑड इवन चेक करो। अगर फंक्शन ऑड होता तो अलजेब्राइक एरिया 0 होता। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अलजेब्राइक एरिया दे रखा है, आ रहा है यहाँ पे, एंड ऑड फंक्शन है ही नहीं। चलो इवन की बात किया हमने, इवन फंक्शन हो सकता है। तो मैंने क्या बोला कि हम यहाँ पे किंग लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह टर्म क्या है, सिमेट्रिक है, साइन के पावर 4 कॉस में कन्वर्ट होगा, सॉरी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ऐड करोगे तो 0 होगा। अब साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, पावर 4 सेम चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगा, यहाँ पे भी ई के पावर माइनस साइन एक्स होगा। तो हमने क्या, मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हुआ कि या तो ऑड इवन चेक करो, हमने चेक कर लिया। फिर हमने किंग सोचा। किंग इसलिए सोचा, ये टर्म्स क्या है ना कि अगर मैं किंग लगाऊंगा तो ये टर्म सेम ही बन रहा है। किंग लगाने का बेनिफिट क्या होता है कि क्वेश्चन में या तो एनर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, या क्वेश्चन का कुछ पार्ट सेम आ जाता है, जहाँ से एडिशन करने में या कॉमन लेने में बेनिफिट मिलता है। दैट्स वाई यू आर यूजिंग अ किंग प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी यूज किया। तो हमने किया लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 8 रूट 2 कॉस एक्स डी एक्स होल अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स इन टू 1 प्लस साइन टू दी पावर 4x, ठीक है। से दिस इज फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है। नाउ थिंकिंग क्या है कि हम किंग लगाया, क्वेश्चन देख के मालूम चल गया किंग लगाएंगे क्योंकि यह टर्म सेम हो जाएगा, यह टर्म सेम, और ये जो इक्व पर माइनस साइन एक्स आएगा तो एलसीएम लेके यह टर्म भी सेम हो जाएगा। यानी घूम घाम के आफ्टर यूजिंग किंग प्रॉपर्टी मेरा डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। तो यही तो काम करना होता है, या तो एनर या डियर सेम आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। तो यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लिखा यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। क्या होता है किंग प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स डैट इज इक्वल टू ए टू बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस इंटरनल वेरिएबल डैट इज एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं किंग लगाऊं तो आई इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज़, आप इस इंटीग्रेशन को, इस अलजेब्राइक एरिया को अपने आई माना ना, इस पर कोई भी प्रॉपर्टी यूज करो वो भी आई ही आएगा। तो क्या आएगा, माइनस पाई बाय से पाई बाय 2, ठीक है। अब मैं किंग लगाऊं तो माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 0 माइनस एक्स, यानी 8 रूट 2 कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस ई के पावर साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस सेम चीज साइन टू द पावर 4 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स। So from here we have to write I is equal to integration from minus pi by 2 से pi by 2, this is 8 root 2 cos of x cos minus x cos x whole upon this is, अच्छा ये क्या बचेगा, 1 प्लस ई के पावर माइनस साइन एक्स, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स
इंटू 1 प्लस साइन टू द पावर 4x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, यह टर्म तो सेम ही दिख रहा है आपको। ठीक है, जब तुम इसको एलसीएम लोगे ना 1 प्लस 1 अपॉन ई के पावर साइन एक्स, तो डी आर तो सेम ही आने वाला है। सो फ्रॉम वी हैव टू राइट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। दिस इज 8√2 cos x होल अपॉन दिस इज 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स। और यहाँ पे क्या होगा, ई टू द पावर साइन एक्स आएगा, एलसीएम जो आएगा डी आर में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस ई के पावर साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन टू द पावर 4x से दिस इज सेकेंड। अब यार फर्स्ट और सेकेंड में मेरा डी आर सेम है ना, और लिमिट क्या यहाँ पे माइनस पाई बाई से पाई बाई दोनों में, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में सेम है, तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करूँगा तो लिमिट सेम है, दोनों को एक साथ मर्ज कर सकता हूँ। तो 2i डैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब डी आर सेम है, 1 प्लस ई के पावर साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन टू द पावर 4x। तो एन आर में यह टर्म और क्या था, 8√2 cos x ई के पावर साइन एक्स इक्वेशन सेकेंड में है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 8√2 cos x, तो एडिशन में क्या होगा 8√2 और cos x प्लस 8√2 cos x इंटू ई टू द पावर x dx। अब यहाँ पे दिख गया, क्या दिखा कि भाई कॉमन आ रहा है, क्या मेरे पास कॉमन आ रहा है यहाँ पे 8√2 cos x। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू डैट इज 2y इक्वल टू, हमने 8√2 cos x कॉमन लेते, क्या बचेगा 1 प्लस ई के पावर साइन एक्स, इसी ई टू द पावर साइन एक्स, ई टू द पावर साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन टू द पावर 4x। ठीक है, इंटू डी एक्स एंड दिस गेट कैंसल्ड। अब यहाँ पे मेरे को ना 2i आ गया, 2i डैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 8√2 cos x dx होल अपॉन 1 प्लस साइन टू द पावर 4x। हाँ बेटा, से दिस इज थर्ड। अब यहाँ से मजा आएगा आपको। अब ये अब देखो ना, जो एफ एक्स है मेरा वो तो इवन फंक्शन है। अब प्रॉपर्टी क्या था ऑड इवन में, अगर माइनस ए टू ए हो, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स में अगर मेरा एफ एक्स इवन फंक्शन हो गया तो डैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स एज वी नो, 2 टाइम्स एक पार्ट का अलजेब्राइक एरिया। अब ये फंक्शन है क्या, यह फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है कि एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू 8√2 cos x होल अपॉन 1 प्लस साइन टू द पावर 4x dx। ठीक है, अब तुम इसको थर्ड ना मान के इसको थर्ड मान लो कि फाइनल मेरे पास ना 2i आ गया और यहाँ से i आ गया, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट i इज इक्वल टू 8√2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाई टू दिस इज cos x अपॉन 1 प्लस साइन टू द पावर 4x dx से दिस इज थर्ड। क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ, यहाँ से और मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमने i निकाल दिया, दिस इज i, अब इस पर वर्कआउट करना है। अब जो मेरा i है ना, अब दिखा है कि 0 से पाई बाई टू cos x अपॉन 1 प्लस साइन टू द पावर 4x dx में अब पहले हम यूज करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन, सिंपल। उसके बाद में दिख रहा है कि हमको dt अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4 आएगा विथ लोअर लिमिट अपर लिमिट। जब अलजेब्राइक टर्म्स आएगा तो उसके बाद इट मे बी वी कैन यूज ट्विंस अलजेब्राइक, जो हमने पढ़ा है किस में, इंडिफिनिट में। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ कि सर दिस इज साइन एक्स को हमने अगर हमने मान लिया t, तो अपन के पास क्या आ रहा है cos x dx डायरेक्ट इक्वल टू dt। अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूँ तो t कितना आ रहा है 0। अगर मैं x का वैल्यू पाई बाई 2 रखूँ तो मेरा t कितना आ रहा है 1। अब मेरा जो i हो गया ना, i चेंजिंग हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1
cos x dx दैट इज dt अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4। ठीक है, अब दिस इज अल्जेब्राइक, ये तो मेरा दिख रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, तो अल्जेब्राइक ट्विंस यूज करेंगे। लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है यहाँ पे कि 1 प्लस टी के पावर 4 है ना, तो मुझे एनआर में और डीआर में अल्जेब्राइक टर्म्स फॉर्म करना, फिर टी स्क्वायर से डिवाइड करते थे, तो मुझे क्या फॉर्म करना होता था, याद आ रहा है? अगर टी प्लस 1/t अगर एनआर में है तो इसका डीसी क्या होता है, 1 माइनस 1/t स्क्वायर। इस काइंड का आपको फॉर्मेट फॉर्म करनी है। देन वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई मैं कैसे फॉर्म करूँ। सो फ्रॉम हियर आई इज इक्वल टू, अगर मैं आई की बात करूँ, आई इज इक्वल टू, तो हमने क्या किया 0 से 1, यहाँ पे 1 प्लस टी के पावर 4 है, यानी जब टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, टी प्लस 1/t स्क्वायर। अब टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को मीन्स टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को वी कैन फॉर्मेट लाइक टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2, या फिर टी प्लस 1/t का स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर +2। समझ में आया क्या? ये मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग हुआ ब्रदर। तो कैसे करें हम यहाँ पे, तो भाई मुझे टी स्क्वायर यानी क्या करना है यार, 1 प्लस टी स्क्वायर ऐड कर दिया, क्योंकि हम अगर एनआर में कांस्टेंट में बच रहा है ना तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर चलेगा ना, 1 माइनस टी स्क्वायर। और फालतू क्या आ रहा है मेरे पास, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर दिया। अब इस पीस को अलग अलग हम ओपन कर दिया, 1/2 दैट इज 8√2 कहाँ छोड़ दिया हमने, दिस इज 8√2। ठीक है, यहाँ पे है मेरा 8√2, तो भाई ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 8/√2 चलेगा ना, हमने लिखा 8/√2। अब इसको अलग अलग कर लिया, 0 से π/2, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4 dt। फिर हमने क्या किया, प्लस 8/√2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2, क्या है यहाँ पे बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4 dt। अब यहाँ से अलजेब्राइक ट्विंस हम आ गया समझ में, तो क्या करना है, फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट आई इज इक्वल टू 8√2 0 से π/2। अब हमने डिवाइड किया, दिस इज टी के पावर 4, बोलो दिस इज टी के पावर 4। तो अपन ने क्या बोला कि हम टी स्क्वायर से डिवाइड किया एनआर डीआर को, तो क्या आएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर। अब ये किसका डीसी होता है, टी प्लस 1/t का। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर dt। फिर माइनस कॉमन ले लिया हमने, 8/√2 0 से π/2, यहाँ पे क्या आएगा, तो t माइनस 1/t स्क्वायर, ये होगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इंटू dt। अब आपको ये सोचना है कि भाई चीज़ें में कि डीसी किसका डीसी ये होगा वो बनाना है आपको, बड़ी सिंपल बात है, किसका डीसी ये होगा वो बनाना है, ये किसका डीसी होगा वो बनाना है। तो ये किसका डीसी होगा समझ में आया क्या करना है। तो अगर मैं 1 मिनट में टी स्क्वायर से डिवाइड किया यहाँ पे किससे, टी स्क्वायर से, तो 1, ये दिस इज 1 बेटा, दिस इज 1 नॉट टी, दिस इज 1, दिस इज 1 राइट। अब ये किसका डीसी है भाई, टी प्लस 1/t का, और ये किसका डीसी है, टी माइनस 1/t का। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लिखा भाई आई इज इक्वल टू 8/√2, या किसका डीसी है भाई, तो टी माइनस 1/t का अगर मैं इसका डीसी करूँ तो मुझे ये मिलेगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर, और ये t प्लस 1/t का डीसी करूँ हाँ बेटा, तो मुझे ये मिलने वाला है 1 माइनस 1/t स्क्वायर। तो कहने का मीनिंग क्या है कि इसको कैसे लिखें हम, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt होल अपॉन दिस इज t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बना दिया हमने +2, क्योंकि इसका डीसी ही आ जाएगा, माइनस 8√2 0 से π/2
क्या था 1 माइनस 1/t², तो 1 माइनस 1/t² dt अपॉन हमने कहा t प्लस 1/t का डी सी ये आ जाएगा -2। अब प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन तो लंबा दिख रहा है आपको, अब क्या करना है, इसको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। इसको मान लिया है हमने I1, इसको मान लिया I2। अब क्या है कि t माइनस 1/t को अगर मैं कुछ मानूँ तो उसका डी सी आ रहा है, वही आ रहा है बेटा, यानी किस काइंड का है, यानी अगर तुम उसके काम करो I1 निकालो, या डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि अगर ये P है तो ये P डैश है, ठीक ना। तो हमने बोला t माइनस 1/t को अगर मैं P मानूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 प्लस 1/t² dt इक्वल टू dp। और लोअर लिमिट क्या t, अच्छा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि लिमिट पे प्रॉब्लम जाएगा। तो हम यहाँ पे ये जो मेरा लिमिट है वो क्या है, t बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2 नहीं, 0 से 1 हो गया ना, 0 से π/2 क्यों लिख रहे थे हम लोग, 0 से, अच्छा π/2 नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 में हमने कन्वर्ट कर दिया ना, दिस इज 1, ठीक है, ये π/2 नहीं है बेटा, दिस इज 1, ये सारा 1 है हमारा, ठीक है, दिस इज 1, 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 चलेगा। तो हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है कि t बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 से 1, हम 0 डायरेक्ट नहीं रख सकते, नहीं रख सकते डायरेक्ट हम, क्यों, क्योंकि अगर मैं 0 प्लस लूँगा तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ t टेंस टू 0 प्लस तो क्या आएगा यहाँ से 0 माइनस 1/0 प्लस डैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, यानी p कहाँ अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को। तो I1 में हमने I1 को अलग से सॉल्व किया, क्या आएगा यहाँ पे 8/√2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 पे, तो मेरा सॉरी 0 पे क्या आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, देखो ना यहाँ पे 0 पे क्या आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, 0 प्लस माइनस 1/0 प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आ गया। 1 पे क्या आ रहा है, अगर मैं t का वैल्यू 1 लूँ, t इज इक्वल टू 1 पे, तो p कितना आ रहा है 0, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0, हाँ जी, माइनस इन्फिनिटी 0, और ये क्या बन रहा है मेरे पास 1 प्लस 1/t² dt क्या आ रहा है dp, तो dp अपॉन क्या आएगा यहाँ पे p² प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है, यही काइंड है ना। ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, डैट इज इक्वल टू 8/√2 इंटू 1/a डैट इज √2 इंटू tan इनवर्स ऑफ p/√2, लिमिट लगा दिया हमने माइनस इन्फिनिटी से 0, तो मेरे को I1 यहाँ से आ गया, I1 आ गया 4 टाइम्स। अब देखिए ना, अगर आपने 0 रखा, अपर लिमिट 0 रखा, tan इनवर्स 0 डैट इज 0 माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी डैट इज माइनस π/2, तो 4 इंटू 0 प्लस π/2 डैट इज इक्वल टू 2π, यानी I1 आ गया 2π। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन I2, तो I2 क्या है 8/√2 0 से 1 1 माइनस 1/t² dt, हाँ जी, अपॉन t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2। फिर हमने क्या किया भाई, हमने बोला कि सर काम करते हैं ना, यहाँ पे पुट करते हैं कि पुट t प्लस 1/t को हमने z मान लिया, तो ये 1 माइनस 1/t² dt इज इक्वल टू dz, हाँ जी, लिमिट तो वहीं आने वाला है माइनस इन्फिनिटी 0, तो हमने लिखा I2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 8/√2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से 0, चलेगा ना। अब मेरे को ये 1 माइनस 1/t² dt क्या रहा है dz, तो डैट इज dz अपॉन z² माइनस √2 का स्क्वायर, चलेगा ना। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, चलेगा। सो फ्रॉम आई टू इज इक्वल टू 8/√2, ठीक है, इंटू 1/2 इंटू ए क्या √2 है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स यानी जेड माइनस √2 अपॉन जेड प्लस √2। अब लिमिट क्या है, माइनस ए इंफिनिटी से 0। तो दिस इज 2 इंटू 2 4, दिस इज 2 टाइम्स 2 इंटू लॉग ऑफ। अब एक काम करते हैं, एक मिनट, हाँ जेड तो वही, लिमिट तो वही आने वाला है कि अगर मैं लिमिट की वैल्यू यहाँ पे रखूँ, लिमिट तो चेंज हो ना, लिमिट तो वही है ना। एक मिनट देख लो, यहाँ पे हमने t + 1/2 को जेड माना, अगर मैं t 0 रखूँ 0 प्लस तो ये आएगा इन्फिनिटी, अगर मैं t रखूँ 0 प्लस तो मेरा z आएगा प्लस इन्फिनिटी, अगर मैं t = 1 रखूँ तो मेरा z आएगा कि यहाँ पे, हेलो देख लो, यहाँ पे हमने रखा 0 प्लस, t रखा 0 प्लस, t = 0 प्लस, तो 0 प्लस में क्योंकि 0 से 1 है तो 0 प्लस में क्या आ रहा है, 0 प्लस में 0 + 1/0 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं t = 1 रखूँ तो क्या रहा है, z = t = 1 तो z क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी लिमिट क्या आ रहा है यहाँ पे, लिमिट आ रहा है माइनस, सॉरी ये लिमिट आ रहा है, लिमिट आ रहा है मेरा यहाँ पे, अपर लिमिट आ रहा है, लोअर लिमिट आ रहा है इन्फिनिटी, अपर लिमिट आ रहा है 2, ठीक है। तो इसी चीज़ को एक और बार क्या माइनस लगा देंगे यहाँ पे तो लिमिट चेंज जाएगा, या तुम यहाँ माइनस लगा दो, तो हमने यहाँ पे लिखा I2 = -8/√2, इसको मैं दोबारा से करता बेटा, देखो I2 = -8/√2, लिमिट चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, ज़्यादा है, अपर लिमिट क्या है, छोटा है, इसको हमें एडजस्ट कर लिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, दैट इज I2 = वी कैन राइट -8/√2 2 से इन्फिनिटी dz/z² -√2²। अब हम यहाँ पे लगाया प्रॉपर्टी, दैट इज -8/√2, दिस इज इंटू 1/a यानी 1/√2, सॉरी क्या होता 1/2a, तो 1/2 इंटू √2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ z माइनस √2 अपॉन z प्लस √2, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब रखा हमने, तो I2 = यू कैन राइट फ्रॉम हियर -4, सॉरी -2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 8/42 एंड -2। अब मैं लगा प्रॉपर्टी रखा यहाँ पे, अपर लिमिट इन्फिनिटी, तो लॉग z माइनस √2 अपॉन z माइनस √2 अपॉन z प्लस √2 रखो इन्फिनिटी, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट का है। अब ये यहाँ पे लिमिट की कमाल आएगा, तो हमने क्या लॉग, यहाँ तो लॉग लगा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ लगेगा लिमिट कि इसको, ये किस फॉर्मेट का है, ये फॉर्मेट इन्फिनिटी पे आ रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो लगा देंगे लॉपिटर। जब तुम लॉपिटर लगाओगे, मैं लिख रहा डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट का क्या आर्गूमेंट है, लॉपिटर लगाएंगे तो 1/1 एंड log 1 क्या होता है 0, ये खत्म हो गया। अपर लिमिट पे माइनस पे लोअर लिमिट जा रहे हैं, तो क्या रखूँ मैं 2, तो log 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2, हाँ जी भाई, log 1 क्या होता है 0, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे हमने रखा यहाँ पे माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो ये आ रहा है मेरे को 2 टाइम्स log ऑफ, इसको log ऑफ 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2, इसको किया रेशनलाइजेशन, तो 2 इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस √2 का स्क्वायर 4 + 2 माइनस 4√2 अपॉन 4 माइनस 2 2। अपन के पास I2 आ गया बेटा, I2 कितना है, I2 आ गया 2 इंटू लॉग ऑफ 6 माइनस 4√2 यानी 3 माइनस √2, इसको क्या लिख दें हम, 2 इंटू लॉग ऑफ 1/3 प्लस √2, जैसे ऐसा कर दिया हमने। अब लॉग के प्रॉपर्टी से क्या आएगा यहाँ पे, -2 टाइम्स लॉग ऑफ 3 प्लस √2, क्योंकि क्या होगा लॉग ऑफ 3 प्लस √2 के पावर -1, ठीक है।
यानी I2 आ गया। तो यहाँ से I क्या आ रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 क्या आया था, I1 आया था मेरे पास 2 पाई माइनस माइनस प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 3 प्लस रूट 2, यानी हमने इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे। अब ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन में दिया है काइंड टाइप का कि अल्फा पाई प्लस बीटा इंटू लॉग ई, अल्फा पाई प्लस बीटा इंटू लॉग ई, अल्फा पाई प्लस बीटा इंटू लॉग बेस ई, सेम चीज़ 3 प्लस रूट 2। तो भाई कंपेयर करने के बाद अल्फा क्या आ रहा है 2 और बीटा क्या आ रहा है 2। क्वेश्चन ने पूछा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हाँ जी। तो अल्फा आया 2, बीटा आया 2, तो अल्फा स्क्वायर 4 प्लस बीटा स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, मीन्स नीड टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 डैट इज इक्वल टू 8। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो कभी भी आपको जब भी लगे ना, अच्छा क्वेश्चन जेईई मेंस में शुरुआत में मान लीजिए कि मेरा पेपर मॉडरेट है, ये क्वेश्चन डाल दिया है तो इसको लास्ट में करेंगे या छोड़ भी सकते हैं अगर स्कोर करना है तो। मान लीजिए कि आपको हार्ड पेपर मिल गया मैथ्स का, तो क्या करेंगे, हार्ड पेपर में आपको 12 क्वेश्चन कर रहे हैं तो काफ़ी हमारे लिए। एक क्वेश्चन में 5 मिनट दे सकते हैं, ये क्वेश्चन विद इन द 5 मिनट में हो जाएगा इजी वे में। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ना है, फिर देखना है कौन सा हम कंसेप्ट यूज करें, उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 8, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर।